नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक नारा दिया जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन गया। यानी बटेंगे तो कटेंगे। ये पहला नारा जो है हिंदुओं को संगठित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया जाता है। और इसी नारे से इंस्पायर होकर प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के अभी आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक है तो सेफ है का नारा दिया। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ का ये नारा काफी आक्रामक लगा हो। बटेंगे तो कटेंगे नाम से ही, नारे सुनने से ही लगता है कि कितना आक्रामक है। या दूसरा कारण हो सकता है कि अपने आप को ब्रांड एंडोर्समेंट, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड है और योगी से बड़ा ब्रांड मोदी जी है और अपने आप को स्थापित भी करना चाहते हैं बड़े ब्रांड की तरह। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ का पेटेंट किया गया नारा भी इस्तेमाल करने से परहेज कर रहे हैं। दोस्तों कारण कोई भी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को संगठित करने के लिए अब काफी ज्यादा जोर लगा रही है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन उस समय भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया और एक बार फिर से जो है मुसलमानों के खिलाफ बातें बनाई जा रही है। लेकिन एक इस बार क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपने ही पोस्टर्स में और अपने ही तरीके जो अपना रही है वोट बटोरने के, उसमें फंस चुकी है। एक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साझा किया गया, देखिए, और इसके कैसे इसकी बुरी फजीहत हुई है वो आपको बताते हैं। पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साझा किया गया है जिसमें लिखा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसमें आप उंगलियां देख सकते हैं दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण और आदिवासी की। यहाँ पे टुकड़ों में बटे हुए आप देख सकते हैं उंगलियां, और दूसरी तरफ देखिए ताकत जो एक साथ होने में है, आदिवासी, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित। और अंदर जो है लिखा है गुर्जर, जाट, राजपूत, मीणा, जैन, क्षत्रिय, वैश्य, लिंगायत। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये 5 उंगलियों में आदिवासी, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित की क्यों लिखा है? क्या दलित के अंदर एसटी है? दलित जो है वो एसटी का हिस्सा नहीं है? या ब्राह्मण जो है, क्या सवर्ण और अगड़ी जाति में केवल ब्राह्मण ही आते हैं? जो बाकी अगड़ी जाति है उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाई कि उन्हें इनका हिस्सा नहीं बनने दिया गया? और एसटी तो आदिवासी ही होता है ना, दलित जो है वो एससी में आ गया, या यहाँ पे ओबीसी को भी अलग करने का प्रयास किया गया। तो ये करना क्या चाह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। इसको लेकर मशहूर पत्रकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, सोचिए, दलित में से एससी को अलग कर दिया, आदिवासी में से एसटी को, जनरल की जगह सिर्फ ब्राह्मण है इनके लिए। ये जोड़ रहे हैं हिंदू समाज को या बांट रहे हैं? और खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पे बांटने का काम तो खुद बीजेपी कर रही है। इसको लेकर और क्या थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं मीना कोतवाल के शब्दों में। मीना कोतवाल लिखते हैं, बताओ दलित और एससी में क्या फर्क है? बताओ आदिवासी और एसटी में क्या अंतर है? सवर्ण मतलब सिर्फ ब्राह्मण। जैन धर्म वाले कब हिंदू धर्म में शामिल हुए? ग्राफिक एक, गलतियां अनेक, आप लोग भी गलतियां निकाले। इंद्रपाल यादव लिखते हैं, इनको देखो, एक अंगुली पर दलित, दूसरी एससी एसटी, तीसरी पर ओबीसी, चौथी पर ब्राह्मण, पांचवी पर आदिवासी। इन्हें अपनी तरह पूरा देश बेवकूफ लगता है। दलित में तो एससी एसटी आदिवासी सब आ जाएंगे, एक अंगुली पर केवल ब्राह्मण है, बाकी सवर्ण कहाँ गए? क्या ठाकुरों, श्रीवास्तवों और सवर्ण बनियों को एक नहीं करोगे? जब आप हिंदुओं को ही एक नहीं कर पा रहे हो तो किसको करोगे? बीजेपी को केवल अब ब्राह्मणों की आवश्यकता है, बाकी सवर्णों की नहीं। और ये काफी विधानसभा चुनाव जब हुए थे हरियाणा में, तब भी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से केवल और केवल ब्राह्मणों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये ज्यादा विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश के, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, जब वोटिंग हुई थी, तब कहा जा रहा था कि ब्राह्मणों को एकत्रित करने की यहाँ पे पूरी साजिश है। यहाँ पर पूरे हिंदुओं के वोटर से, पूरे अगड़ी जातियों से भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब ही नहीं। करने वाले भी तो आप ही है। एसटी से दलित को हटा देना, एससी से दलित को हटाना, एसटी से आदिवासी को हटाना, और फिर जैन को हिंदुओं में शामिल करने का प्रयास क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये संदेश क्या देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? सवाल ये खड़ा होता है। और इसको लेकर दोस्तों काफी ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं और कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी बन रहे हैं, ट्रोल भी हो रहे हैं कि आखिर
इन तस्वीरों और इन नारों से क्या भारतीय जनता पार्टी देश में सौहार्द लाना चाहती है या क्या करना चाहती है? इसके अलावा रैलियां में भरपूर रैलियां जो है, ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखिए। बीजेपी फॉर इंडिया शेयर करती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में बड़े-बड़े विज्ञापन देती थी। आज इंटरनेट का जमाना है, अब कांग्रेस के वो आरक्षण विरोधी बयान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। अरे भाई, आपके जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध किए गए ये तो एक एडिटेड, कट किए हुए, मैनिपुलेटेड वीडियोस है। असली वीडियो में तो राहुल गांधी आरक्षण को रखने की बात और उसको कभी भी हटाने की ना बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब तक लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ जा रहे पिछड़े, तब तक आरक्षण क्यों हटाएंगे, और बिल्कुल भी आरक्षण को नहीं हटना चाहिए। और सोचिए, प्रधानमंत्री ये झूठ जो है रैलियों के माध्यम से बोल रहे हैं, तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता क्या ही होगी। तो दोस्तों, ये है तो हाल हो रखा है देश में चुनाव के समय का, जिसके मुंह में जो आता है, जो झूठ सच जिसको जो परोसना होता है वो परोस देता है, और उसको कोई वो नहीं है कि इसके बाद अकाउंटेबिलिटी है, जनता को क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जिसके जो जी में आ रहा है, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर बड़े बड़े दिग्गज है यार, रवि किशन से लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके जो जी में आ रहा है वो कर रहा है और कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस खबर पर? कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।